अगर बरमौर की बात करें तो आज जितने भी हमारे वहाँ श्रद्धालु थे या कुछ अन्य लोग भी थे, आज सभी जो है अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। आज हेलीकॉप्टर की 4 sorties अभी सुबह हुई M17 की। पिछले कल जो है 2 चिनूक में जो है 500 कोई 23-24 लोग उसमें निकले थे और आज सुबह जो है 4 sorties MI-17 की लगी, जिसमें 2 डेड बॉडीज़ भी चंबा पहुंचाई गई हैं। तो अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आज की तारीख में केवल जो है अब पुलिस कर्मचारी जो 400 से ज़्यादा के करीब थे, थोड़े से कुछ NDRF के लोग हैं, कुछ जो वहाँ पर ढाबे या जो छोटे दुकानदारी करते थे, थोड़े वो लोग बचे हैं, क्योंकि वो उनका जो भी अपना साजो सामान है वो तो सड़क रास्ते ही जाना है। तो सड़क की बात करें तो आज सड़क में भी काफ़ी जो है तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर ये सड़क जो है खुल जाएगी। पहले भी खुल जाना था, युद्ध स्तर पे काम हुआ था, परंतु बीच में लगातार जो है 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स भी आए और जो काम किया था उस पर भी काफ़ी जो है उसमें भी क्षति पहुंची थी। एक जो है चंबा की तरफ से हम जो है वहाँ पर जो JSW कंपनी की एक एक्सकवेटर लगाया था, वो जो है शुरू के दूसरे दिन, ये तीसरे दिन ही जो है उसके ऊपर भारी चट्टान पड़ने से उसका मशीनरी जो है डैमेज हुआ और हमारा जो ऑपरेटर है वो बाल बाल बचा था। और बाद में जो है बारिशों में जो एक्सकवेटर है उसको ठीक करने की कोशिश की, परंतु वो कर नहीं पाए और वो एक्सकवेटर भी जो है लैंडस्लाइड में चपेट में आ गया। वो काफ़ी नीचे नदी की तरफ को जो है गिर गया है। एक बड़ा जो है एक्सकवेटर और था होली के तरफ, वही भी कंपनी का था, जिसको लाने में आज 4था दिन से भी ऊपर हो गया, 5वां दिन है। उस बीच में उसका भी रास्ता अवरुद्ध हो गया। तो अगर वो आज अगर शाम तक दुर्गति में पहुंच जाए तो हमारे काम में और तेज़ी आ सकती है। शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह करें, और इन्होंने ही जो है अफवाह को फैलाया। नेट को जो है बंद करने की बात जो है चंबा में आपने देखा होगा, क्योंकि OFC जो है पठानकोट से चंबा के बीच में भी बहुत जगह पे सड़क संपर्क के टूटने से OFC भी सड़क के साथ साथ है वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया। और यही बात जो है पूरे जो है बरमौर क्षेत्र में, जहाँ पर ये यात्रा का जो आपका घाटसर है, इस एरिया में भी बात फैलाई और लोगों में ये रोष था कि सरकार ने जो है कुछ बात छुपाने के लिए नेट को बंद कर दिया है। अब हमने जाकर लोगों को समझाया कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, BSNL है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना, और वो भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। और साथ में फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नेशनल चैनल पर कई लोग बड़े धड़े से कहने लगे, कोई कहता 1000 चला गया, कोई कहता 2000 चला गया, रास्ते में मुझे लोग मिला 5000 भी बात कर रहे थे। तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर, और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। अभी जब मैं यहाँ से गया था, उसके बाद जहाँ जहाँ भी रास्ते ब्लॉक थे, हमने सारे ब्लॉक पॉइंट से ही क्रॉस करके बरमौर पहुँचे और हमने युद्ध स्तर पर जो है सड़क संपर्क के काम को लगाया। जितनी भी मशीनरी हमें चंबा से भेजनी थी, जितनी भी मशीनरी बीच में कहीं जो है लिंक रोड्स में पड़ी थी, कहीं कंपनी के पास पड़ी थी, सभी को हमने जो है प्रेस करके जो है काम को शुरू किया और ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे
अधिकारी, चाहे वो एससी रैंक के हो, चाहे उससे बड़े अधिकारी हो, चाहे जो हमारे एसडीओज, एक्सीन और जेईज हैं, हर ब्लॉक पॉइंट पर एक एक जो है ऑफिसर्स की तैनाती की, तभी जाकर ये जो है काम बड़े रफ्तार पकड़ा है और युद्ध स्तर पे ये कार्य हुआ है। जहाँ तक हज़ारों लोगों के मृत होने की बात हुई, वहीं पे ये बड़ा सुखद वो है समाचार कि केवल इस यात्रा में 17 लोग अभी तक जो है इसमें जो है जान गंवाया, जिसमें आप शुरुआती दौर में जब आपदा नहीं भी आई थी उस समय भी 3 जवान जो है लड़के 18-18 साल के कुक्ति पास में, और एक 26 साल का जो है वो भी नौजवान जो है ये जो गौरी कुंड के पास जो है वो कह सकते हैं आप किसी भी मेडिकल कारण से उनकी डेथ हुई। बाकी जो लोग हैं बाद में जिनकी डेथ्स हुई है, कोई हाई एल्टीट्यूड के सिकनेस से हुआ है या कोई ठंड के वजह से हुआ, तो 17 का कुल नंबर है। और हज़ारों की बात जो कर रहे थे तो वो तो दर्जन में भी नहीं सिमटा है। इससे पहले भी यात्राओं में अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी कारण से इससे भी ज़्यादा जो है 20-25 लोगों की जानें इस जो है मणिमहेश यात्रा में लोगों की जान जाती रही है। सबसे जो कठिन काम एक था कि जो डेड बॉडीज़ थी कुक्ति पास में, उनको लाना एक बड़ा चुनौती था। इसमें हमने 3 टीमें भेजी। 3 टीमों में कम से कम एक में 20, किसी में 11, परंतु वो टीमों ने जो है एक भी डेड बॉडी को जो है सड़क संपर्क तक नहीं पहुंचा पाए। फिर हमें जो है लास्ट दिनों में 60 लोगों की एक बड़ी टीम बनाकर एक डीएसपी जो खजाना राम है उनकी अध्यक्षता में हमने ये टीम जो है कुक्ति पास की तरफ रवाना किया। और इसमें जो है ये जो 60 लोग गए, ये जो है 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए इनको जो है 2 से 3 दिन का समय लगा। और इसमें भी एक डेड बॉडी जो है बीच में मुझे वहाँ पर जो कुक्ति गांव में जो खान हमारे कश्मीरी लोग हैं उनकी जो है सेवा लेनी पड़ी। तो ये बड़ा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहा इस बीच में, वहाँ से जो आने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण रहा, और ये डेड बॉडीज़ जो है बहुत दिनों से वहाँ पर पड़े होने के कारण वो बहुत ही हैवी उनका जो है पानी बनने से या अन्य जो भी जो है मेडिकल परिस्थिति थी, वेट बहुत हो गया, तो वो जो है स्ट्रेचर पे लाए नहीं जा सकते थे। एक डंडे में जो है बांधकर उनको लाने का जो है कार्यक्रम चला था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे ये सुखद आनंद आज मिला जब पता लगा कि सारी डेड बॉडीज जो पिछले कल रोड ब्लॉक होने से सड़क में फंसी थी, आज हेलीकॉप्टर से 2 आखिरी जो डेड बॉडी है वो चंबा उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। और जो आपने बताया कि इस यात्रा को कैसे सुरक्षित किया जाए, यात्राएं हिमाचल में अब जो है धार्मिक बहुत सारे शुरू किए गए हैं, परंतु यात्राओं में बहुत सारे जो हमें करने चाहिए सुरक्षित के लिए भी, सुगम करने के लिए, उसके ऊपर हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा किस तरह से इसको और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए, किस तरह से इसको और ज़्यादा सुगम बनाया जाए। ये जो है भविष्य में जो कमियां रह गई है उसको ठीक किया जाना है।